हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लासिकल थ्योरी के जो 4 पिलर्स थे, सेज लॉ ऑफ मार्केट, इक्वलिटी बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी एंड फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। उन चारों में से 3 के वीडियोस हमने ऑलरेडी 3 थ्योरीज के अपलोड कर रखे हैं, आप वो जाके देख सकते हैं। फिर आज हम लोग करने वाले हैं फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या फिर द ट्रांजेक्शंस अप्रोच। ये हम लोग आज करने वाले हैं कि फिशर्स इक्वेशन थ्योरी क्या कहती है, फिशर ने अपनी थ्योरी में क्या क्या एक्सप्लेनेशंस दिए थे, या द ट्रांजैक्शन अप्रोच आखिर क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट इरविंग फिशर कौन थे? एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। डेवलप दिस थ्योरी, उन्होंने इस थ्योरी का डेवलप किया इन हिज वेल नोन वर्क। कहाँ पे उन्होंने पब्लिश किया था? इंटाइटल द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। इनका जो वेल नोन जो वर्क है ना, कौन सा? द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, पब्लिश इन 1911 में जो बुक उनकी पब्लिश हुई थी, किस नाम से? द परचेजिंग पावर ऑफ मनी के नाम से, उसमें इन्होंने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया। इन दिस थ्योरी फिशर प्राइमरली एम्फसाइज्ड द रोल ऑफ मनी। इस थ्योरी में फिशर ने किसके ऊपर फोकस किया है? रोल ऑफ मनी के ऊपर, कि आखिर मनी का रोल क्या है एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या उन्होंने बताया कि जो रोल ऑफ मनी है क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। एंड इग्नोर्ड द फंक्शन ऑफ मनी एज स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी के जो बहुत सारे फंक्शंस हैं, उनमें से इरविंग फिशर ने केवल एक फंक्शन के ऊपर फोकस किया। किसके ऊपर? वो फंक्शन कौन सा था? एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उन्होंने मनी को कैसे केवल माना है? एज द फंक्शन ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना है। बाकी मनी के रोल्स को क्या किया इन्होंने? इग्नोर कर दिया है ना, जैसे कि स्टोर ऑफ वैल्यू हो या फिर दूसरे फंक्शंस को इन्होंने इग्नोर किया है। किसने? इरविंग फिशर ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इरविंग फिशर की थ्योरी के अकॉर्डिंग, द वैल्यू ऑफ मनी, कौन सा? द वैल्यू ऑफ मनी इन अ गिवन पीरियड डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मनी। कि जो वैल्यू ऑफ मनी है एक टाइम पीरियड में किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ मनी के ऊपर। मतलब कि जो वैल्यू ऑफ मनी है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ मनी के ऊपर, या फिर कह लो अवेलेबिलिटी ऑफ मनी के ऊपर इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में उस टाइम पीरियड में जितना सर्कुलेशन में मनी होगा, मतलब जितना पैसा चलन में होगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या? उसकी वैल्यू डिपेंड करती है। द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अफेक्ट्स द प्राइस लेवल। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किसके ऊपर अफेक्ट करती है? प्राइस लेवल के ऊपर एंड वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर। इनका जो फोकस था किसके ऊपर था? बेसिकली इकोनॉमी में प्राइस लेवल्स के ऊपर और वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर, कि प्राइस लेवल का और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में क्या रिलेशन था। प्राइस लेवल चेंजेस डायरेक्टली, द वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस। इरविंग फिशर ने क्या कहा था? कि प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे डायरेक्टली, एंड वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस इनवर्सली इन द सेम प्रोपोर्शन। मतलब जिस हिसाब से प्राइस लेवल्स होंगे और जो वैल्यू ऑफ मनी होगी, ये दोनों इनवर्सली सेम प्रोपोर्शन में दोनों चेंज होंगे। एज द चेंज इन सप्लाई ऑफ मनी, जैसे कि क्या होगा? सप्लाई ऑफ मनी चेंज होगी, जबकि वाइल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, जबकि बाकी चीजें अगर क्या रखें? हम कांस्टेंट रखें। इसको अभी हम लोग इस चीज को एक इनके इक्वेशंस के थ्रू डिटेल में समझते हैं। In the quantity theory of money in circulation, quantity theory of money के अकॉर्डिंग इन सर्कुलेशन इज मनी सर्कुलेशन इज डबल्ड। अगर मनी सर्कुलेशन क्या हो इकोनॉमी में? डबल हो जाए, मतलब पैसा जो इकोनॉमी में है अगर वो 2 गुना हो जाए, द प्राइस लेवल विल आल्सो बिकम डबल। तो जो प्राइस लेवल हैं वो भी क्या हो जाएंगे? जस्ट 2 गुने हो जाएंगे, जस्ट डबल हो जाएंगे। एंड वैल्यू ऑफ मनी विल बी हाफ एंड वाइस वर्सा। और वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी? जस्ट आधी हो जाएगी। यहाँ पर 3 चीजें हमें मिल रही हैं, एक तो मनी इन सर्कुलेशन, एक तो जनरल प्राइस लेवल, और एक वैल्यू ऑफ मनी। इन तीनों को भी डिटेल में समझते हैं कि इनके बीच में कैसा रिलेशन है। इरविंग फिशर की जो इक्वेशन थी वो क्या थी? mv इक्वल्स टू pt। ये इरविंग फिशर की इक्वेशन है। देखिए जो फिशर की इक्वेशन है वो क्या है? mv इज इक्वल्स टू pt। इट मीन्स अगर हम p देखें, p इज इक्वल्स टू mv अपॉन t, वेलोसिटी ऑफ मनी, और t को अगर हम कांस्टेंट मान लें थोड़ी देर के लिए, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू m, मतलब प्राइस लेवल और अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। m का मतलब क्या है यहाँ पे? अवेलेबिलिटी ऑफ मनी। प्राइस और अवेलेबिलिटी ऑफ मनी के बीच में कैसा रिलेशनशिप है? प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है। इट मीन्स अगर एक इकोनॉमी में हम क्या करें? m को इंक्रीज करें। m का मतलब क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ मनी या मनी इन सर्कुलेशन। अगर सर्कुलेशन में जो पैसा है, मनी है, अगर ये इंक्रीज हो जाएगा तो वहां पे जो जनरल प्राइस लेवल है ये भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। यही बताती कौन?
इरविंग फिशर की इक्वेशन इसे एक्सप्लेन करती है कि अगर सर्कुलेशन में जो मनी है m है, अगर ये हम इंक्रीज कर दें तो वहाँ पे जनरल प्राइस लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब इकोनॉमी में जो पैसा सर्कुलेशन में चल रहा है अगर वो हम बढ़ा दें तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। इन दोनों के बीच में प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है, तो अगर मनी इन सर्कुलेशन हम 2 गुना कर देंगे तो प्राइस लेवल भी क्या होगा, जस्ट डबल हो जाएगा, जस्ट 2 गुना हो जाएगा। अगर मनी सर्कुलेशन 3 गुना कर दें तो प्राइस लेवल भी कैसा हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कैसा प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। अगर इन दोनों में ये रिलेशनशिप पाया जाता है तो हमको ये भी पता है कि अगर क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज करेंगे तो प्राइस लेवल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो जाता है, किसी गुड्स का प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है, इट मीन्स जो वैल्यू ऑफ मनी है, कौन, वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ मनी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि प्राइसेस, द रिलेशनशिप बिटवीन द जनरल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द वैल्यू ऑफ मनी इज इनवर्स टू ईच अदर। वैल्यू ऑफ मनी और गुड्स एंड सर्विसेज के जो जनरल प्राइस लेवल हैं इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम कहें कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस लगातार बढ़ रहा है अगर, तो इसका मतलब है कि वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट हमने अलग से एक्सप्लेन कर रखा है। आप अगर इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे 3 चीजों में रिलेशनशिप मिला, कौन कौन सा, कि सर्कुलेशन में अगर मनी इंक्रीज करोगे आप तो जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा, जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, अगर वैल्यू ऑफ मनी क्या करें हम 2 गुना कर दें, अगर इसे हम 2 टाइम्स इंक्रीज कर दें तो प्राइस लेवल भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे और वैल्यू ऑफ मनी जस्ट क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, जिसका एक्सप्लेनेशन इरविंग फिशर ने अपनी इक्वेशन में किया है, mv=pt में। आगे देखते हैं, और जो इक्वेशन थी उसमें कौन सी चीजें क्या हैं, m इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है, मतलब जो पैसा है इकोनॉमी में उसका उसके सर्कुलेशन में क्या वेलोसिटी है, उसका चलन वेग क्या है, किस हिसाब से पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में, है ना, किस स्पीड से मूव करता है। p क्या है, जनरल प्राइस लेवल है, और t क्या है, टोटल वैल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है, टोटल वैल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन है किसका, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो टोटल ट्रांजेक्शन है गुड्स एंड सर्विसेज के, उसे कौन रिप्रेजेंट करता है, टी करता है। किस वाले इक्वेशन में, mv=pt के इक्वेशन में। m क्या है, मनी सर्कुलेशन है, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी है, p क्या है, जनरल प्राइस लेवल है, और t क्या है, टोटल ट्रांजेक्शन्स हैं। MV रिप्रेजेंट्स द टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, MV क्या करती है, टोटल मनी सप्लाई को रिप्रेजेंट करती है। एंड PT रिप्रेजेंट्स द टोटल डिमांड फॉर मनी टू बाय द गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। ये दोनों के डिनोमिनेशंस हैं MV और PT के। थस द प्राइस लेवल इज डिटरमाइंड बाय द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी अलोन व्हेन V and T आर कांस्टेंट। अगर इकोनॉमी में क्या V और T हम कांस्टेंट माने, जैसा कि मैंने भी इक्वेशन में बताया था, तो जो जनरल प्राइस लेवल हैं ये किससे डिसाइड होते हैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी। इट मींस M और P के बीच कैसा रिलेशनशिप मैंने बताया था, प्रोपोर्शनल या डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जो प्राइस लेवल है ये किससे डिसाइड होते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी से डिसाइड किए जाते हैं। अर्लियर देखिए इस इक्वेशन में हम लोगों ने केवल mv=pt में जो सर्कुलेशन इन मनी था उसे ही लिया था, है ना। बट अर्लियर क्रेडिट मनी एंड इट्स वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन वाज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन। हमारी इकोनॉमी में क्रेडिट जो इक्वेशन थी ना इरविंग फिशर की, कौन सी, mv=pt, इसमें उस मनी को तो हमने लिया था जो लिक्विड फॉर्म में थी, लेकिन जो क्रेडिट मनी था इकोनॉमी में उसे हमने शामिल नहीं किया था। बट लेटर इट वाज कंसिडर्ड बाय फिशर एंड न्यू इक्वेशन बिकेम। इसके बाद इरविंग फिशर ने क्रेडिट जो मनी था उसके इंपॉर्टेंस पे भी फोकस किया और नई इक्वेशन दिया जिसमें उन्होंने क्रेडिट मनी को भी शामिल कर लिया था। नई इक्वेशन क्या था इरविंग फिशर ने, mv प्लस m डैश v डैश इज इक्वल्स टू pt, या p इक्वल्स टू mv प्लस m डैश v डैश अपॉन t। देखिए mv और t तो वही है जो प्रीवियस इक्वेशन में था इनके, mv इक्वल्स टू pt में हम लोगों ने लिखा था ना p इक्वल्स टू mv अपॉन t, है ना, ये सेम इक्वेशन वही mv अपॉन t। m डैश v डैश क्या है, क्रेडिट मनी है, कौन सा, क्रेडिट मनी है। m डैश क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट मनी है। v डैश क्या है, क्रेडिट मनी का जो सर्कुलेशन रेट है वो रिप्रेजेंट करता है v डैश। m डैश स्टैंड्स फॉर क्रेडिट मनी एंड v डैश स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी।
other things remaining constant, price level changes in the same proportion as the changes in the supply of money. कुछ खास ऐसा changes दोनों में नहीं है, सेम वही हम यहाँ भी कहेंगे जैसे हम लोग किस में कहते थे mv इक्वल्स टू जो pt थी, सेम वही हम कह देंगे mv प्लस m डैश v डैश इक्वल्स टू pt. मीन्स प्राइस और इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, वो प्रोपोर्शनिएट और डायरेक्ट रिलेशनशिप है. मींस जो प्राइस लेवल इकोनॉमी में है वो वहाँ की मनी सर्कुलेशन से डिसाइड किए जाते हैं. बस सिंपल सा ये कहना था इरविंग फिशर का. पहली क्वेश्चन में क्रेडिट मनी शामिल नहीं था, दूसरी क्वेश्चन में क्रेडिट मनी को भी शामिल कर लिया गया है. आगे दोनों के ग्राफ देख लेते हैं एक बार. देखिए मैंने कहा ना क्वांटिटी ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब एम और प्राइस के बीच में कैसा पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप था. डायरेक्ट या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कैसा पॉजिटिव रिलेशनशिप दोनों के बीच में था, है ना. एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ मनी को मेंशन किया गया है, वाई एक्सिस पे प्राइस लेवल को. जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज होता जाएगा प्राइस लेवल भी क्या है इंक्रीज होता जाएगा. मतलब इन दोनों के बीच का जो कर्व है, जो रिलेशनशिप है, कर्व कैसा बनेगा, ये अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है. ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर इकोनॉमी में हम क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ाते जाएंगे तो प्राइस लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. अगर यहीं पर हमें वैल्यू ऑफ मनी रिप्रेजेंट करना होता तो हम ये कह सकते थे कि जैसे जैसे प्राइस लेवल आप बढ़ाओगे तो वैल्यू ऑफ मनी क्या होती जाएगी, सेम प्रोपोर्शन में घटती चली जाएगी, जिसको हम लोग अगले ग्राफ में देख लेते हैं. नेक्स्ट ग्राफ रिप्रेजेंट करता है किसको, देखो क्वांटिटी ऑफ मनी को जिसे हमने एक्स एक्सिस पे मेंशन किया है और अब की बार वैल्यू ऑफ मनी को हमने वाई एक्सिस पे मेंशन किया है. अभी मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था कि क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब एम जैसे जैसे इंक्रीज करोगे प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा, और प्राइस के इंक्रीज होने से वैल्यू ऑफ मनी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी. तो देखिए जैसे जैसे क्वांटिटी ऑफ मनी इंक्रीज हो रही है वैल्यू ऑफ मनी क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है. मतलब प्राइसेस एंड वैल्यू ऑफ मनी के बीच में कैसा नेगेटिव या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कैसा इनवर्स रिलेशनशिप है, जो कि इस ग्राफ के द्वारा प्रेजेंट है. इसलिए जो इसका जो कर्व है कैसा है, डाउनवर्ड स्लोप है. तो आई होप आपको इरविंग फिशर का जो ट्रांजैक्शन अप्रोच था, जो फिशर्स इक्वेशन थी, ये आपको समझ में आई होगी. अगर आपको समझ में आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं. थैंक यू.